प्रेगनेंसी के दौरान जो कार्टिसोल हार्मोन का जो लेवल होता है वो अपने आप ऑटोमेटिक या स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, हमारी बॉडी को टेंशन से निपटने में मदद करता है। लेकिन अगर इसका स्तर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यह माँ और बच्चों दोनों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। तो आज मैं इसी के प्रभाव आपको बता रही हूँ कि प्रेगनेंसी के ऊपर हाई कार्टिसोल के क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो अगर माँ की बात की जाए तो जो प्रेगनेंसी के दौरान जो हाई ब्लड प्रेशर की संभावना बढ़ जाती है इससे, और इससे क्या गेस्टेशनल डायबिटीज़ का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपका हाई कॉर्टिसोल है तो आपके जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें आना तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। और इसी के साथ साथ माँ का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। तो ये तो बात रही कि माँ के ऊपर क्या क्या असर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि बच्चे के ऊपर क्या क्या असर होते हैं। बच्चे के ऊपर जो होता है वो उसका वेट कम हो जाएगा, यानी कि उसका जो बर्थ है वो अंडर वेट होगा, और बच्चे की समय से पहले डिलीवरी होने की चांस बनते हैं। उसका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और वो जो इन फ्यूचर अपनी आगे आने वाली लाइफ में स्ट्रेस के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। ज़रा सा भी स्ट्रेस होते ही उसको कार्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि हाई कार्टिसोल किन किन वजह से हो सकता है। हाई कार्टिसोल होने के कई सारे रीज़न होते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेना या आप टेंशन ले रहे हैं तो कार्टिसोल का लेवल हाई जाता है। फिर इसका दूसरा बड़ा रीज़न आता है नींद की कमी। अगर आप अपना स्लीप साइकिल डिस्टर्ब करते हैं तो कार्टिसोल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर इसके साथ साथ थायराइड या एड्रिनल ग्लैंड की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें कार्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि अगर आप चाय, कॉफ़ी यानी कि हाई कैफ़ीन का यूज़ करते हैं तो भी आपका कार्टिसोल बढ़ सकता है। तो इसके लिए प्रिवेंशन के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो प्रेग्नेंट मदर होती है उनको या तो योग करे वो, या मेडिटेशन करे, या अपना जो टाइम है वो होलिस्टिक लाइफ की तरफ बिताए, कि जिस तरह से उसको थोड़ा भगवान की तरफ स्मरण करे तो उसका टेंशन कम होगा, तो कार्टिसोल लेवल कम होगा, और कार्टिसोल लेवल कम होगा तो फिर आपकी जो ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये कम हो जाएंगे। फिर आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है और आपको भरपूर नींद लेनी होती है। अगर आपका कार्टिसोल लेवल पहले प्रेगनेंसी के पहले या प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी बढ़ता है तो आपको जल्दी से जल्दी अपने जो फिजिशियन है या गायनाकोलॉजिस्ट हैं उनसे संपर्क करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ आप अपना प्रेगनेंसी के दौरान कार्टिसोल को ना बढ़ने दें, और अपने बच्चे की सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू।